दुश्मन को भी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को भी जान कहते हैं। मोहब्बत की इस मिट्टी को, मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। स्वागत है आपका एसटी न्यूज हरियाणा में। देखिए खबरें। आज महेंद्रगढ़ के विवेकानंद कैंपस में शहीद आजम सरदार भगत सिंह, शहीद राजगुरु व शहीद सुखदेव की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर एकेडमी के चेयरमैन और डायरेक्टर और समस्त छात्र उपस्थित रहे। उन्होंने भी शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। प्रिय विद्यार्थियों, आज 23 मार्च का दिन है और 23 मार्च का दिन एक ऐसा दिन है जिसके बारे में आप शुरू से सुनते आए हो और पढ़ते आए हो, क्योंकि 23 मार्च 1931 को शहीद हुए थे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। इन तीनों को फांसी दे दी गई थी। इसलिए 23 मार्च का जो दिन है भारतीय इतिहास में सभी लोगों के लिए एक पवित्र दिन के रूप में मनाया जाता है इस दिन को। और आपको पता होगा शहीद भगत सिंह जो थे ना, वो एक क्रांतिकारी थे और 1929 में उन्होंने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था, लो इंटेंसिटी का बम। यानी कि वहां पे जो ब्रिटिश सरकार थी ना, भारतीय लोगों पे बहुत ज्यादा अत्याचार करती जा रही थी। तो उन सबको अपनी आवाज पहुंचाने के लिए, उन तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए शहीद भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली सभा में बम फेंका था और वहां पे अपने पर्चे फेंक दिए थे। वहां पे जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए थे वहां पे। अगर वो चाहते वहां पे उस टाइम पे तो भाग सकते थे वहां पे, क्योंकि सब कुछ धुआं धोल हो गया था वहां पे, धुआं धुआं हो गया था। उस धुएं का फायदा उठाकर अगर वो चाहते तो वहां से भाग सकते थे, लेकिन वहां पे खड़े होके इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। और जो पर्चे वहां पे फेंके गए थे उनके ऊपर लिखा हुआ था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत है, बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत है। इसलिए लो इंटेंसिटी के बम जो थे ना, वो जो खाली बेंचें थी उसके अंदर, उसमें फेंके गए थे। लेकिन वहां पे उनके ऊपर झूठा मुकदमा दायर कर दिया गया कि भी लोगों को मारने की कोशिश की गई थी, जेल में चले गए, उनके ऊपर काफी दिनों तक वहां पे अत्याचार किए गए, उनको ढंग का खाना नहीं दिया जाता था। जेल में भी उन्होंने अपनी क्रांतिकारी की जो लो थी ना, वो जला के रखी। वहां पे भी क्रांति करते रहते थे, वहां पे हड़ताल कर देते थे। फिर उसके बाद में ब्रिटिश सरकार के द्वारा उनको फांसी की सजा मुकर्रर कर दी गई थी। फांसी की सजा उनको मुकर्रर हुई थी 24 मार्च 1931, लेकिन उनको एक दिन पहले फांसी दे दी गई थी। आपको भी पता होगा उनको एक दिन पहले फांसी दी गई थी, क्योंकि पता था कि 24 मार्च 1931 को इनको फांसी देंगे ना, उस दिन बहुत भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा होने वाली है, बहुत से लोग वहां पे आएंगे, तो कभी कोई इस तरीके का हंगामा ना हो जाए। इस बात से ब्रिटिश सरकार हिल चुकी थी। और अमूमन क्या होता है कि जो फांसी की सजा होती है वो दिन के समय में की जाती है या सुबह के समय में दी जाती है, लेकिन उन लोगों को जो फांसी थी वो एक दिन पहले और रात को ही फांसी दे दी गई थी। 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। भारतीय लोगों के अंदर एक क्रांति की ज्वाला भड़की और उन लोगों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चुनकर और फांसी पर लटक गए थे। उन्होंने अपने देश के लिए इतना सर्वोच्च बलिदान दिया और उन्होंने कहा कि भाई इस टाइम पे मेरे को फांसी होनी बहुत जरूरी है, यानी कि मेरे को अपने प्राणों का बलिदान करना बहुत जरूरी, क्योंकि क्रांति की जो ज्वाला थी ना, उसका दमन हो चुका था और वहां पे ब्रिटिश सरकार के द्वारा उसको दबा दिया गया था। अगर इस टाइम पे मेरी कुर्बानी होगी तो वो ज्वाला फिर से भड़क जाएगी। और उनका ये जो त्याग था ये बहुत ही सही रहा उस टाइम पे, और भारत के अंदर दोबारा से आजादी के लिए क्रांतिकारी की लो बढ़ने लगी थी, क्रांतिकारियों में जोश बढ़ गया था। तो इस प्रकार से उनको ये 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। तो इस दिन को भारतीय लोगों के द्वारा एक सर्वोच्च बलिदान का रूप माना जाता है और इसमें 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाया जाता है। भगत सिंह का, सुखदेव का और राजगुरु का शहीदी दिवस मनाया जाता है। तो जिस प्रकार से उनके अंदर एक जुनून था, एक जोश था अपने देश को आजादी के लिए, अपने देश की आजाद कराने के लिए, इसी प्रकार से भारतीय युवाओं के अंदर भी एक जोश होना चाहिए। कोई भी काम अगर आप करते हो तो उसको दिल से करो, सर्वोच्च बलिदान के साथ में अपना काम करो उस चीज के लिए, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो। आप अगर पढ़ाई में काम करना चाहते हो ना, तो मन के अंदर एक जोश रखो। और एक चीज ध्यान रखना, मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको सफलता चाहिए
तो आपको भीड़ से अलग होके काम करना पड़ेगा। उस टाइम पे देखो भारत के अंदर बहुत से लोग थे, लेकिन वो लोगों ने भीड़ से अलग होके काम किया। 23 साल की उम्र में वो लड़का फांसी पर झूल गया था, लेकिन आज भी देख लो इतने सालों के बाद में भी हम उसको याद करते हैं, क्योंकि उसने जो भी काम किया अपने सर्वोच्च काम मतलब सर्वोच्च मनोबल के साथ काम किया, पूरे जोश के साथ काम किया था उन्होंने। तो मैं आपको यही एक सलाह दूंगा, आप अपने मन के अंदर एक जोश जगाए रखें, एक जुनून जगाए रखें, चाहे आपको कोई भी किसी भी क्षेत्र में काम करना है और उसको अपना एक सर्वोच्च मान के काम करो। चाहे आपको पढ़ाई के क्षेत्र में सरकारी नौकरी के लिए काम करना है, उसके लिए आप अपना 100% दो। आप अपना 100% दोगे, सफलता आपको जरूर मिलेगी, कभी ना कभी तो जरूर मिलेगी। ठीक है, तो इस दिन को हमने आज सेलिब्रेट किया, यहाँ पे भगत सिंह को और उनके सभी क्रांतिकारियों को हमने याद किया, उनको मालार्पण और उनको फूल अर्पित करके हमने इस दिन को मनाया। तो हम इन सभी क्रांतिकारियों को सत सत नमन करते हैं। कितने इश्क लिखते रहे, कितने इश्क सिखा गए, असली इश्क क्या होता है भगत सिंह जी दिखा गए। मैं और कुछ तो नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन एक छोटी सी बात है जो मैंने अपने लाइफ में 5 साल पहले लागू की थी, जो कि मेरे को मेरे दादाजी एक्स आर्मी मैन थे, उन्होंने सिखाया कि भाई कभी भी जिस भी रास्ते से गुजरे, कहाँ भी तुझको शहीद की मूर्ति दिखाई दे तो सलूट किए बिना मत निकल। कि सड़ती रही लाशें सड़कों पर, गांधी जी फिर भी मौन थे। जब चरखा ने आज़ादी दिलाई तो वे 25-25 साल के जवान कौन थे।